नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण कल जो है वो गीता जी के 9वीं अध्याय के अंत के श्लोक पर आपको सुनाया था। आज 5वीं अध्याय के अंत के श्लोक पर कहा जाता है, जो 29 का श्लोक है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा को यज्ञ और तपों का भोक्ता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब भूतों का सूर्य जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वही शांति जिसको परम शांति कहते हैं, शाश्वत शांति कहते हैं। तो इसमें 3 बात कही कि मुझ परमात्मा को यज्ञ और तपों का भोक्ता जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, और सब लोगों का महेश्वर महान ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर जान करके शांति को प्राप्त होता है, और सब भूतों का सूर्य मुझको जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो ये 3 जो बात है, तीनों साधन प्राप्त करने से ही शांति मिलती है, या तीनों में से किसी एक साधन को करने से शांति मिल जाती है। तो इसका ये उत्तर है, तीनों में से किसी एक साधन को कर लेने पर भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों साधनों को करने से शांति मिल जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए कि भोक्तारं यज्ञ तपसां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये चतुर्थ जो चरण है, चौथा चरण, ये सपरी लगता है। सर्वलोक महेश्वरं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सब जग और तपों का भोक्ता मुझको जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है। सब लोगों का महान ईश्वर मुझको जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है, और सब भूतों का सूर्य मुझको जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है। तो
अब ये समझ रहा है कि यज्ञ और तपों का भोक्ता भगवान को जानना क्या है और उससे को जान करके शांति कैसे मिलती है कि संसार के बीच के वहां कोई मनुष्य यज्ञ करता है या तप करता है तो उसका भोक्ता भगवान ही है। जैसे कि आकाशात पतितं सोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। आकाशात पतितं सोयं, आकाश से वर्षा हुआ जो जल है वो जिस प्रकार से सागर को प्राप्त हो जाता है, आकाश से जल बरसता है पहाड़ों पर, पहाड़ों से नदियों में आता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है। इसी प्रकार से सब देवों को जो मनुष्य नमस्कार करता है वो भगवान को उसका नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तो भगवान किस प्रकार से भोगता है कि जैसे हम लोग अग्नि के वहां आहुति देते हैं तो वहां भगवान अग्नि रूप होकर करके और उसकी आहुति का ग्रहण करते हैं। भगवान ही तो सब कुछ है, तो अग्नि भी भगवान का ही स्वरूप है। इस वास्ते अग्नि के स्वरूप में भगवान उसकी आहुति को ऐसो ग्रहण करते हैं। इसलिए बहुत प्रकार के यज्ञ गीता की 4th अध्याय के 24 के श्लोक से लेकर के 30 के श्लोक तक बतलाए। माने परमात्मा की प्राप्ति का जो भी साधन है उसकी यज्ञ संज्ञा सो बतला दी गई। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ सो बतलाए हैं। तप भी यज्ञ है, योग भी ऐसा यज्ञ है, ज्ञान भी यज्ञ है। तो इस प्रकार से समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है उसे को यज्ञ का रूप भगवान ने दिया। इस प्रकार से थी जो प्रसिद्ध 5 महायज्ञ है, जैसे भूत यज्ञ यानी बलि विश्व करना, पितृयज्ञ पितरों के लिए तर्पण करना और पिंड देना, और देवी यज्ञ देवताओं के वास्ते अग्नि में होम करना, देवताओं की पूजा करना। ऋषि यज्ञ जो श्रुति स्मृति आदि जो ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं उनका स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ये ऋषि यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ अपने घर पर आए अतिथि उनका एक बार सत्कार करना, ये सो मनुष्य यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही। इस प्रकार से जो मनुष्य जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। हम जो भोजन करते हैं और उसमें भी ऐसा भाव मान ले में कि हमारे भीतर में बेस्वाद रूप से भगवान विराजमान है, और हम जो भोजन करते हैं वो एक प्रकार से अग्नि में मानो आहुति दे रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस प्रकार से थी हम एक प्रकार से भोजन करने के समय, ग्रास लेने के समय और ऐसा मंत्र बोल बोल भोजन करें तो वो एक प्रकार से थी समझो कि हम यज्ञ ही कर रहे हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं उसकी भी यज्ञ संज्ञा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने शरीर को परमात्मा के समर्पण कर देते हैं तो ये चीज फिर परमात्मा की हो गई। जैसे गाय जो है तो किसी ब्राह्मण को हमने दान दे दी तो वह गाय तो ब्राह्मण की हो गई। ब्राह्मण की होने के बाद भी हम गाय को चारा चरावें या समझो कि अनाज खिलावें तो खिला सकते हैं।
उस गाय के दूध से हमारा कोई संबंध नहीं, किंतु गाय को चारा चराना और अन्न खिलाना, इसमें तो कोई दोष की बात है नहीं, तो महत्व की चीज है। तो ये शरीर को जब हम भगवान के समर्पण कर दें तो इसको जो अन्न खिलाना जो है वो कोई दोष की बात नहीं। जैसे गाय का जो दूध है वो हमारे काम का नहीं, यदि उस गाय का हम दूध पिए तो वो एक प्रकार से भोग हो जाता है कि उस पर हमारा हक नहीं है। इसी प्रकार से कि शरीर से हम विषय भोगों को भोगें तो वो हमारा हक नहीं, यदि से हम अपने भोग भोगें या सुख इससे लेवें। इंद्रियों का जो विषयों के साथ में संयोग होने से जो आराम मिलता है, भोग मिलता है, वो लोग भोजन करें और फिर उससे भोग नहीं लेना, तो भोजन करना भी तो भोग है, बोलो नहीं। गाय को जब हम घास देते हैं, जल पिलाते हैं, तो उससे हमारे को कोई स्वाद तो नहीं आता। हम उस गाय की रक्षा के लिए, उसकी जीवनी के लिए ही हम उसको अपने घास खिलाते हैं, और वो जिसके प्रति हमने दान दिए उसको दूध देगी वो गाय। फिर शरीर रूपी जो गाय है, देह रूपी जो गाय है, यह भगवान के समर्पण कर दी गई। अब भगवान की सेवा करना ही भगवान को दूध देना है, और इस शरीर से समझो कि भोग भोगना ही दूध पीना है। तो भोजन करने के समय के बीच के मां हमारी जो दृष्टि यदि स्वाद की तरफ होवे कि भी भोजन कैसा स्वादु है, तो ये एक प्रकार से चीज आपने भोग भोगना है। और शरीर निर्वाह के लिए केवल अन्न और जल देवे, उसमें कोई दोष नहीं है। शारीरं केवलं कर्म कुरो नापनोति किल विषम। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये भगवान ने गीता की 4th अध्याय के वहां 21 श्लोक में यह बात कही। तो इसका भाव यह है कि बहुतारंग यज्ञ तपसाम, हम अतिथि यज्ञ कर रहे हैं। कोई घर के ऊपर मनुष्य आ गया तो उसको साक्षात भगवान समझ करके के और उसको भोजन करावें। भगवान ही उस अतिथि के रूप में हमारा भोजन पा रहे हैं। तो साक्षात भगवान अपने घर पर आ जावे और उनकी सेवा करने से जो हमारे को सुख होवे, शांति मिले, इसी प्रकार से अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके हम उसकी सेवा करें, और वही हमारा भाव हुए तो भगवान की सेवा करने से जो मिले वही हमको मिले। और नहीं मिलता है तो हमारा भगवत भाव उसमें नहीं है। बात को लक्ष्य में रख करके हम रस्ते चले, हमारे को कहीं भी कोई गऊ मिल जावे तो यही समझे कि प्रभु आप यहाँ गऊ के रूप में विराजमान हो रहे हो, ऐसा समझ करके उनको हम घास पिलावे, जल पिलावे, सेवा करें, गाय भगवान समझ। ऐसे कुत्ते को भी हम रोटी देवें तो यही समझे कि हम कुत्ते के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वृक्ष के वहां भी जल ढालें तो ऐसा भाव रखें कि स्वयं भगवान ही वृक्ष के रूप में जल है तो पी रहे हैं और हम उसको पिला रहे हैं। तो भगवान को जल पिलाने से जो शांति मिले, आनंद मिले, इसी प्रकार से शांति और आनंद हमको मिलना। यदि ऐसी बात नहीं है तो हमारा जो भाव है वो भगवत भाव। इसलिए यावन मात्र में भगवत भाव होना ही सबसे ऊंचे दर्जे है। बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमित
इति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब वासुदेव ही है, इस प्रकार ज्ञानवान जो है मुझ परमात्मा को भजता है, यानी मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, वह समझो कि अति दुर्लभ महात्मा है। ये भगवान ने गीता 4वें अध्याय के 19 श्लोक में ये बात है। इस सिद्धांत के अनुसार सबको साक्षात नारायण का स्वरूप समझ कर और हम सबकी सेवा करें तो नारायण की सेवा है, सबका सत्कार करें तो नारायण का सत्कार है, सबकी पूजा करें तो नारायण की पूजा है। इसकी पहचान यह है कि जब भगवान कहते हैं कि भोक्तारंग यज्ञ तपसाम क्या तो अमांग शांति मिलती, मैं यज्ञ और तपों का भोगता हूँ, इस प्रकार से जान करके मनुष्य को शांति मिलती है। यदि हमारे को शांति नहीं मिलती है तो ये समझना चाहिए कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ और उसका भोक्ता जो भगवान है, इस बात का मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भावना दृढ़ नहीं है। यदि ऐसा दृढ़ विश्वास है तो उसको शांति मिलनी ही चाहिए। ये इसकी कसौटी है। तो सब में भगवत बुद्धि कर करके और सबकी सेवा करने से मनुष्य का बहुत शीघ्र कल्याण हो जाता है। यह बात भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी कही कि यत प्रवृत्ति भूतानाम और ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम धैर्य सिद्धि बिंदती मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज कर करके उनकी सेवा कर करके और परम सिद्धि को प्राप्त। तुलसीदास जी भी अपने कहते हैं हनुमान के प्रति सिंधा कांड में समदरसी मोहि कह सब है को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे हनुमान, मुझको सब कोई समदर्शी कहते हैं, किंतु मैं अपने को समदर्शी नहीं कहता, क्योंकि जो मेरा अनन्य जो भगत है वो मुझको प्यारा है। ये एक प्रकार से चाहे कोई मुझको समदर्शी न कहे, किंतु अनन्य जो मेरा भक्त है वो तो मुझको अतिशय प्यारा है, क्योंकि मैं से प्यारा हूँ, मुझको से प्यारा। अनन्य भक्त का लक्षण फिर कहते तो अनन्य जाति ऐसी माती न तेरे हनुमम मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत सियावर। उसके नाम का जो जप है, उसके स्वरूप का जो ध्यान है, ये ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करने से और ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से सारे विघ्नों का नाश होकर के और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के वहां 27, 28, 29 के सूत्र के वहां ये सब बात कही। तस्य बात के प्रणमय तजपस्तदर्श भावनम, उसका बात की जो ओम है और उसका जप करना, अर्थ की भावना करना, और समझो इस माप के करने का फल बतलाया 29 के श्लोक के बीच के वहां कि वो फिर सब उसके विघ्न नाश हो जाते हैं और वो चेतन शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का जो नाम हुआ पुरुष विशेष बतलाया है और उसके जप और ध्यान का महत्व बतलाया है। तो जो परमात्मा को समझेगा कि सबसे बढ़कर के सब लोगों का महान ईश्वर समझेगा, तो वो फिर परमात्मा को ही भजेगा। जब दूसरी वस्तु को भजता है तो वो परमात्मा को समझो कि महान ईश्वर कहाँ समझा, और ऐसा समझेगा तो परमात्मा का ज्ञान होकर उसको शांति मिल जाएगी। तुम भगवान गीता की 15वें अध्याय के 19 के श्लोक में कहते हैं, यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भारत। यो मामेव संगूढ़,
मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो भगवान को पुरुषोत्तम जानने से, महेश्वर जानने से, ईश्वरों का भी ईश्वर जानने से, सबसे बढ़कर भगवान है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, यह बात समझने से उसकी आप पिछाड़ की वह फिर मुझको ही भेजेगा, तो उसका फल होगा परम शांति की प्राप्ति। रात दिन भगवान का भजन करते करते भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है, तो उसका जो भजन है वो कम दामी है, या तो उसमें निरंतरता का दोष है। निरंतरता का दोष है तो भगवान को वो सबसे उत्तम समझा नहीं, सबसे उत्तम समझता तो भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु को भजता नहीं, जब दूसरी वस्तु को भजता है तो भगवान को सबसे उत्तम समझा नहीं। तो सबसे उच्च कोटि का भजन वो है कि जो निरंतर हुए और निष्काम भाव से हुए। यदि किसी कामना को लेकर के, पदार्थ को लेकर हम भगवान को भजते हैं तो उस पदार्थ के ही हम दास हैं, भगवान के दास नहीं। उस पदार्थ को ही हम बढ़कर समझते हैं कि जिसके लिए हम भगवान को भजते हैं। भगवान को क्यों भजते हैं? रुपयों के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए। तो वहां पुत्र, स्त्री, धन यही बड़े हुए जिनके लिए हम भगवान को भजते हैं। इस वास्ते भगवान का जो भजन है उसको निरंतर करना चाहिए और निष्काम भाव से करना चाहिए, और भगवान को सर्वोत्तम समझ करके करना चाहिए कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास कर करके और भगवान का भजन प्रेम से करना चाहिए, और वो भजन गुप्त करना चाहिए। उसकी डूंडी नहीं पिटवानी चाहिए कि मैं भजन करता हूं। ऐसा भजन करने से उसको प्रत्यक्ष शांति मिलेगी। शांति नहीं मिले तो जरूर समझना चाहिए कि इसमें कोई त्रुटि है हमारी समझने में। भगवान कहते हैं कि मुझको महेश्वर जान करके शांति मिलती है, तो महेश्वर जान कर शांति मिलती है। शांति नहीं मिलती है तो भगवान को हमने महेश्वर कहां समझा। तीसरी बात है कि सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सब भूतों का सूर्य हूं यह जान करके और शांति ऐसा मिलती है। सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। सूर्य क्या कि भगवान सबके सूर्य है और सबके मां साधक भी है ही। मैं जब ये समझता हूं कि भगवान सबके सूर्य हैं तो मेरे भी तो सूर्य है। सूर्य का मतलब यह है कि हेतु रहित दया करने वाले और हेतु रहित प्रेम करने वाले, तो भगवान ऐसे ही हैं, हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने। यो मत भक्त सभी प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। उसकी भगवान ने प्रशंसा की, उसको अपना प्यारा भक्त गीता में बतलाया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय
पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद जी आनंद, आनंद जी आनंद। शांति शांति शांति।